हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू डे 14 ऑफ माय एसएससी प्रिपरेशन। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो सबसे पहले मैंने उठ के पानी पिया, अफर्मेशंस पढ़ी, देन अपनी टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैंने फर्स्ट सेशन रखा था वोकेव का, क्योंकि सुबह से वोकेव पढ़ लो तो याद हो जाती है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है एंड फिर बाद में लर्न करने का मेरा तो मन नहीं करता, इसलिए मैं फर्स्ट सेशन वोकेव का ही रखती हूँ। एंड यदि वो नहीं हो पाती है तो फिर कुछ और कर लेती हूँ, बट ज़्यादातर तो मैं सबसे पहले वोकेव ही पढ़ती हूँ। तो वोकेव में मैंने 15 वोकेव याद करी थी एंड 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस OWS याद किए थे, सिनोनियम्स एंटोनियम्स याद किए थे। इतनी चीज़ मैंने वोकेब में की थी और मैं लिख लिख के ही रिवाइज़ करती हूँ, वो भी ट्रिक के साथ। जेमिनी पे अपने फ़ोटो भेज देती हूँ पेज की एंड देन फिर मैं उसको लर्न करती हूँ, क्योंकि वैसे हम लर्न करते ना तो याद नहीं रहता। उस टाइम तो हम 2-4 टाइम्स रिवाइज़ कर लेते हैं, बट बाद में हमको याद नहीं रहती, इसलिए मैं तो ज़्यादातर क्या हमेशा ही लिख लिख के याद करती हूँ। और लिख लेते हैं तो हमारे माइंड में भी रहता है, एक बार हम कोई चीज़ लिख लेते हैं तो वो हमेशा रहता है, और रोज़ उसको रिवाइज़ करेंगे तो ही रहेगा। एक दिन से वोकेब याद करने में कुछ नहीं होगा, हमको वोकेब को तो डेली ही करना रहता है। देन उसके बाद मैंने रीजनिंग का सेशन लिया। रीजनिंग में आज क्यूब कंप्लीट कर लिया मैंने एंड एनोलॉजी भी कंप्लीट कर लिया मैंने। सिर्फ आज टारगेट में वहीं क्यूब रखा था, क्यूब के 3 लेक्चर थे, बट ये जल्दी हो गया मेरा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये कर लिया मैंने। देन एनोलॉजी किया और रीजनिंग में मैं मॉक अभी दे रही हूँ, रोज़ रेगुलर सेक्शनल मॉक भी दे रही हूँ एंड फुल मॉक भी दे रही हूँ। तो उसमें मेरे अभी 30 अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, जिसको मेरे को एटलीस्ट 49 या 45 प्लस तो अभी करना ही है, तो उसको भी मैं जल्दी इम्प्रूव करूँगी। एंड ये सेशन लेने के बाद फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने मैथ्स किया। मैथ्स में टाइम स्पीड डिस्टेंस का 9 और 10 लेक्चर किया था आज मैंने, एंड 11 भी अभी कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक। और मैं इसमें 15 लेक्चर्स हैं एंड ये मेरा बहुत धीरे चल रहा है, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मेरे को पर्सनली डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस में भी मेरे को टाइम लग रहा है एंड क्वेश्चन समझने में भी मेरे को टाइम लग रहा है, इसलिए अभी तक बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है। अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बट हाँ आज या कल 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तब उसके बाद मैंने कैलकुलेशन प्रैक्टिस करी, क्योंकि SSC CGL जैसे एग्ज़ाम या फिर सारे एग्ज़ाम में ही एक्यूरेसी एंड स्पीड की तो बहुत ज़रूरत पड़ती ही है। जितना जल्दी हम कर सकते हैं उतना अच्छा है, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। मैं भी डेली करती हूँ, इसमें मैं टेबल्स लिखती हूँ, रोज़ स्केल लिखती हूँ एंड क्यूब लिखती हूँ। और मैं जितना डेली लिखती हूँ मेरे को उससे आगे भी लिखने की प्रैक्टिस करना है, बिकॉज़ अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे को और ज़्यादा कैलकुलेशन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा चाहिए उतनी ज़्यादा है नहीं। और आज के टारगेट से जो कि सारे कंप्लीट हो गए हैं एंड 2 टारगेट्स मैंने एक्स्ट्रा किए हैं। रीजनिंग में एनोलॉजी की थी जो कि मैंने टारगेट में नहीं लिखी थी, एंड कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी नहीं लिखा था, बट वो भी मैंने किया। तो ये दोनों हो गया है मेरा, और ये था आज का डे 14। मिलते हैं कल डे 15 में, तब तक के लिए बाय।